नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज 31 मई और 31 मई से करंट अफेयर्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। 31 मई है तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। जानते हैं इसके बारे में? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल इस दिन को तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं पहले सवाल पे अपने। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 किसने प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये हाल ही में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 भारत के राष्ट्रपति इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यह पुरस्कार 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को यह सम्मान प्रदान किया है और यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन ब्राजील? 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम जो जून 2025 में आयोजित होंगे, इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम जो जून 2025 में आयोजित हो रहा है, इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो वर्तमान में भी ओम बिरला जी हैं। फोरम जो है वो 3 से 5 जून 2025 तक ब्राजील में आयोजित होगा। थीम है इस बार की ब्रिक्स संसदीय संस्थाओं की समावेशी और सतत वैश्विक शासन में भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष एआई पर रेस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई विषय पर भाषण देंगे, जिसमें भाषिनी जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स को भी दिखाया जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड आयुष सुरक्षा पोर्टल? हाल ही में लॉन्च किए गए आयुष सुरक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके प्रोमोट एक्सपोर्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मॉनिटर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन आयुष कंसल्टेशन या रजिस्टर आयुष प्रैक्टिशनर्स ऑटोमेटिकली। तो ये हाल ही में लॉन्च आयुष सुरक्षा पोर्टल का उद्देश्य है मॉनिटर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयुष सुरक्षा पोर्टल को 2025 में नई दिल्ली के आयुष भवन में लॉन्च किया गया। इसे श्री प्रताप राव जाधव ने, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के आयुष मंत्रालय के हैं, इन्होंने लॉन्च किया। यह पोर्टल फर्जी विज्ञापनों और दवा के दुष्प्रभावों पर निगरानी रखने के लिए आम जनता और प्रोफेशनल को सशक्त बनाता है। अगला सवाल है, विच मेजर पावर प्रोजेक्ट्स यूनिट 1 660 मेगावाट वॉज रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशन बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन उत्तर प्रदेश? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख बिजली परियोजना की यूनिट 1 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित की गई है? ऑप्शन है आपके अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट या फिर टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह परियोजना कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एनएलसी इंडिया लिमिटेड 51% और यूपीआरवीयूएनएल 49% की संयुक्त पहल है, जॉइंट है। ये कुल क्षमता 1980 मेगावाट की है, जिसमें 3 660 मेगावाट के यूनिट रहेंगे और यूनिट 1 लॉन्च हो चुकी है। बाकी 2 यूनिट 2025-26 तक लागू चालू होंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट करेंटली बीइंग नेगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड चिली टू एनहांस इकोनॉमिक पार्टनरशिप? भारत और चिली के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए किस समझौते पर बातचीत चल रही है? ऑप्शन हैं आपके इंडिया चिली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया चिली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया चिली स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट या इंडिया चिली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अभी हाल ही में भारत और चिली के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए
इंडिया चिली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 8 मई 2025 को CEPA वार्ता में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए। पहले चरण की शुरुआत 26 मई 2025 को हुई। उद्घाटन श्री सुनील बर्थवाल यानी कि वाणिज्य सचिव ने किया और यह समझौता वैश्विक वैल्यू चेन को मजबूत करने और व्यापार को विविध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल है, whose 300th birthday anniversary is being commemorated by the Ministry of Culture in May 25? मई 2025 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शन है आपकी रानी लक्ष्मीबाई, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, महारानी दुर्गावती या रानी अवंतीबाई। तो मई 2025 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह आयोजन 31 मई 2025 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की शिक्षा, मंदिरों का पुनर्निर्माण और महेश्वरी साड़ियों के बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके केरला, गोवा, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो भी हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा 30 मई 2025 को गोवा के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई। गोवा देश का दूसरा राज्य बना जिसने 95% साक्षरता का राष्ट्रीय मानक पार किया है। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार्स कंडक्टेड बाय DARPG? DARPG द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुशासन वेबिनारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके प्रमोट डिजिटल सर्विसेज टू सिटीजन्स, ट्रेन ऑफिशियल्स इन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, शेयर एंड रेप्लिकेट अवार्ड विनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस या अनाउंस न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स। तो DARPG द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा वेबिनारों का मुख्य उद्देश्य शेयर एंड रेप्लिकेट अवार्ड विनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस। अच्छा, DARPG दिया है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। प्रधानमंत्री की निर्देशानुसार DARPG ने अप्रैल 2022 से हर महीने एक वेबिनार आयोजित किया है और अब तक कुल 27 वेबिनार हो चुके हैं जिसमें लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते। उद्देश्य है PM's एक्सीलेंस अवार्ड विजेताओं के अनुभवों को साझा करना और उन्हें दोहराना। अगला सवाल, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 9000 T20 रन्स फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइजी? एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 9000 T20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है आपके MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या डेविड वार्नर। तो हाल ही में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 9000 T20 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो बने हैं वो है हमारे विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विराट कोहली ने RCB के लिए खेलते हुए यह मुकाम हासिल किया। कुल रन IPL और CL T20 दोनों को मिलाकर है। रिकॉर्ड बनाते समय उनका औसत 39.54 और स्ट्राइक रेट 133.49 था। लास्ट क्वेश्चन, the 17th edition of the joint military exercise Nomadic Elephant is being held between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके जापान, मंगोलिया, नेपाल या श्रीलंका। तो 17वां एडिशन नोमैडिक एलिफेंट का भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यह अभ्यास 31 से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बातर में होगा। यह भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और संचालनात्मक तालमेल को बढ़ाना है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।